क्योंकि संसार में दो तरीके के युद्ध हैं। There are two kinds of battle in this world. फर्स्ट युद्ध जो है वो आत्मिक युद्ध है। One battle is of the spirit. दूसरा युद्ध जो है वो शारीरिक युद्ध है। Second battle is of the flesh. प्रेज गॉड। Praise God. हम इंसान एक है, We humans are one, लेकिन आत्मिक अलग है, शारीरिक अलग है। but spirit is different and body is different. फिलहाल इस संसार में कई युद्ध हैं। Currently in this world there are many battles. आत्मिक युद्ध कुछ और है और शारीरिक युद्ध कुछ और है। Spiritual battle is different and flesh battle is different. हमारा आत्मिक युद्ध जो है वो शैतान का साथ है। Our spiritual battle is with Satan. हमारा आत्मिक हथियार जो है प्रभु यीशु मसीह का वचन है। Our spiritual weapon is the word of God. शत्रु को मारने के लिए वहाँ पे लकड़ी और तलवार लेके जाने की जरूरत नहीं, To defeat the enemy we don't need wood or swords, लेकिन उस शैतान की शक्ति को मारने के लिए प्रभु का वचन को लेके जाना जरूरी है। but to defeat the works of Satan we need to take the word of God. हमारे अंदर वर्ड रहेगा तो उस शैतान को हम तोड़ सकते हैं। To defeat Satan we need the word of God inside us. इसीलिए हमें परमेश्वर के वचनों से में भरना है। That's why we need to be filled with the word of God. शत्रु कभी भी तुम पर अटैक कर सकता है, Enemy can attack you at any moment, हम पहले ही हम तैयार रहना है। but we need to be prepared. मैंने बहुत से बार हमारा कलीसिया में सिखाया है, I've taught in my church many times फिर से मैं सिखाता हूँ। and again I'm teaching you, वचन जितने भी सीखेगा उतना और हमें अच्छा है हमारे लिए। and no matter how much we recite verse we need to recite it more. प्रेज गॉड। Praise God. और हम देखते हैं पहला पीटर वचन 2:11 में, हे प्रियो मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर इस संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से है युद्ध करते हैं बचे रहो। इस संसार बहुत बड़ा है, This world is very vast, लेकिन यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है but the word of God says, इस संसार में जो तुम रहते समय as you live in this world, तुम परदेशी करके समझो। you are strangers. हालेलुया। Hallelujah. लेकिन आत्मिक युद्ध करते हैं उसे बचे रहो करके लिखा है। And it says that we need to be careful of the spiritual battle. प्रेज गॉड। Praise the Lord. ये आत्मिक युद्ध क्या होता है किसी को नहीं मालूम है, None of us know what is the spiritual battle. किसी को नहीं मालूम है। No one knows. इसीलिए आत्मा में हमें ग्रोथ होना है, That's why we need to grow in spirit, तो आत्मिक युद्ध हम कर सकते हैं। so we can fight spiritual battles. लेकिन आत्मा में अगर हम ग्रो नहीं होएगा But if we do not grow in spiritually, हम उस आत्मिक युद्ध नहीं कर सकते हैं। we will not be able to fight spiritually. इसीलिए वहाँ पे लिखा है आत्मा से युद्ध करते हो बचे रहो। That's why it is written that the be aware of the spiritual battle. एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। And one example we'll see. एक शैतान अगर किसी के अंदर घुसता है If Satan enters a human being और वो अपना राज्य बना देता है, and he builds his kingdom in that person, वो व्यक्ति कभी भी That आपको person- ऊपर से अच्छा दिखेगा that person will always seem to be good outwardly, लेकिन अंदर से बुरा है। but he will be bad inwardly. हालेलुया। Hallelujah. शैतान जब अंदर आता है When Satan enters, वो बुरी बुरी आदतों में डालता है he will make them fall in wrong habits और बुरे बुरे विचारों में डालता है and in bad thoughts, और बुरे ही में तुम्हें डाल देता है। and he will make you fall in bad habits. हालेलुया। Hallelujah. पहला इंसान बहुत अच्छा था, First person was very good, लेकिन बाद में इंसान धीरे धीरे चेंज होते जा रहे हैं, but afterwards that person began to change, क्योंकि पहला वो अपना आप पे निरंतर करता था, because earlier he had his self control, लेकिन धीरे धीरे जब शैतान उसके अंदर निरंतर करने लगा but as Satan began to control him slowly, और लास्ट में शैतान पूरी तरह से उसे कंट्रोल कर देता है। and afterwards Satan controls him आज completely. आज ना जाने कितने तो लोग ऐसे शिकार हो चुके हैं, And today many of them are in such bondages, लेकिन सिर्फ प्रभु यीशु ही उसे उस दुष्ट शक्ति से छुड़ा सकता है। but only Lord Jesus Christ can redeem you from that. हालेलुया। Hallelujah. पहला पतरस 1 Peter 5:8 में अगर हम देखेंगे, 5 verse 8, सचेत रहो और जागते रहो क्योंकि तुम्हारे विरुद्ध शैतान गरजने के सिंह के समान खोज में
रहता है। हमें अलर्ट रहने के लिए कहा गया है We are asked to be alert. और जागरूक रहने के लिए कहा गया है। We are asked to be aware. देखो शैतान आ रहा है And see, the Satan is coming, और किसको फाड़ के खाओ करके वो ढूंढ रहा है। and he is in search whom he may devour. ऐसे समयों में And in this time, और हम जैसे परमेश्वर को ना जानने वाले and we who don't know God वो लोग उसमें फंस जाता है will be trapped in that. और बहुत लॉन्ग टाइम तक And for a long time, वो रोते रहता है, they will be weeping, उस जाल में से बाहर आ नहीं पाता है and they will not be able to get out of the और trap. कोई इंसान की शक्ति, इंसान का सामर्थ्य वो बाहर नहीं आ सकता है। And with no human strength, they can get out of it. लेकिन परमेश्वर का सामर्थ्य से ही उसे छुड़ा सकता है। But only by God's strength, they can be redeemed. आज इस संसार में अनेक लोग जो है इस प्रॉब्लम में हैं। Today in this world, many of people are in problems. शैतान किसी के अंदर अगर घुसता है, If Satan enters someone, पति पत्नी को डाइवर्स कर देता है। and he will cause divorce between husband and शैतान wife. किसी के अंदर घुसता है, And if Satan enters someone, बड़े बड़े बीमारी लाता है। and he will cause great disease to come upon them. शैतान किसी के अंदर आता है, If Satan enters someone, वो पूरी तरह से अपना पीस को खो देते हैं and that person will lose his peace completely और अशांति को लेके आता है। and will bring disturbance in their life. उसका काम ही तबाही मचाना है, And his work is to destroy, उसका काम ही प्रॉब्लम लाना है, and his work is to bring problem, उसका काम ही तुम्हें जॉब से लॉस करना है, and his work is to make you jobless, उसके काम ही है तुम्हें हेल्थ में प्रॉब्लम लाना है, and his job is to destroy your health. क्योंकि उसको बुराई के लिए उत्पन्न किया गया है, And because he is born for bad things, इसीलिए उसका काम खराब है। that's why his work is bad. लेकिन प्रभु यीशु मसीह But God Jesus, वो दया का धनी, he is full of grace, वो अनुग्रह का परमेश्वर and he was full of mercy. हमें जागरूक करता है He alerts us और हमें हर वक्त बचाता है। and saves us every time. रेवलेशन 12:12 में अगर हम देखेंगे, As we see in Revelation chapter 12 verse 12, इस कारण हे स्वर्ग और उसमें रहने वाले मगन हो, पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा समय और बाकी है। क्योंकि रेवलेशन में भी लिखा है as in Revelation it is written, शैतान का थोड़ा समय बाकी है and there is some time allotted to Satan, और वो तुम्हें सताएगा, and it will trouble you, वो तुम्हें प्रॉब्लम में लाएगा। and he will cause problems in your life. इसीलिए मेरे भाई और बहनों, That's why, brothers and sisters, तुम जागरूक रहो, be alert. तुम्हें जागरूक रहना है You should be alert. और उस शैतान से And with that Satan, लड़ने की शक्ति और सामर्थ प्रभु से मांगो। you should ask God the strength to fight him. लूक चैप्टर 22 और 31 में अगर हम देखेंगे, If we see Luke chapter 22 verse 31, वहाँ पे पीटर यीशु मसीह के साथ होने के बाद भी there even though Peter was with Jesus Christ, शैतान उसके अंदर आ गया। Satan entered him. हालेलुया। Hallelujah. यीशु मसीह धरती पे रहते समय And Jesus Christ, while he was on the earth, और यीशु मसीह के साथ पीटर रहते समय and Peter being with Jesus Christ, फिर भी वहाँ पे शैतान इंटर हो रहा है। then too Satan entered there. आप और मैं क्या है बहन भाई Who बहनों, are you and we, my brothers and sisters? इसीलिए तुम जागरूक रहो। That's why be alert. आयुब का 1:7 में अगर हम देखेंगे, If we see in Job chapter 1 verse 7, उसमें भी शैतान ने आयुब से मांगा है। and there also Satan asked God. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. मेरे भाई और बहनों, My brothers and आज sisters, तुम तकलीफ में आ गए हैं, today you might be in problems, तुम प्रॉब्लम में आ गए हैं, today you might be in trouble. ऐसे ही नहीं आया है, You have not come like this. क्योंकि शैतान तुम्हारा ऊपर हमला करने के लिए अथॉरिटी और लेके पावर लेके आया है। Since Satan has come upon you to cause you problems with authority. इसीलिए उससे बचने के लिए That's why to be saved from him, हमारे अंदर वर्ड्स होना जरूरी है। we need to have the word of God. वर्ड्स होना जरूरी है। We need to have the word of अगर God. आपके अंदर वर्ड्स नहीं है, If you do not have the word of God, आप निश्चित प्रॉब्लम में आएगा, you will be definitely in problem. निश्चित प्रॉब्लम में आएगा। You will definitely be in problem. क्योंकि आप किसी मनुष्य के ऊपर भरोसा मत रखो,
Because do not trust any human being, आप ये मत सोचो कि मेरे लिए मेरे लीडर लोग प्रार्थना करेगा, and don't think that your leaders will pray for you मेरे लिए मेरा पास्टर प्रार्थना करेगा. and my pastor will pray for me. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. प्रार्थना, निवेदन, विनती, ये सारी चीज अलग चीजें हैं, And prayer, request, all these things are different. लेकिन तुम अपने आप में वचन में बराबर भरना चाहिए. But you should yourself be filled with the word of God. प्रेरितों का किताब में हम देखते हैं, As we see the book of Acts, शैतान बोलता है मैं पौलुस को जानता हूँ और यीशु मसीह को जानता है. Satan says that I know Paul and I know Jesus Christ. क्यों उनका नाम को लिया है? Why did Satan take their name? आप एक बार नोटिस करके देखो. Notice this. यीशु मसीह के अंदर भी वचन भरा हुआ है Even in Jesus Christ, the word of God was filled, और पौलुस के अंदर भी वचन भरा हुआ है. and even in Paul, the word of God was filled. इसलिए शैतान उन लोगों को जानता है. That's why Satan knew them. आपके अंदर वचन है, If the word of God is in you, वचन से आप बातें कर रहे हैं, and if you are talking with word of God, तो निश्चित शैतान तुम्हें भी जानेगा. and definitely Satan will know you as well. वो तुम्हें देखते ही पहचानेगा The moment he sees you, he will recognize you, और चिल्ला के चिकरा के बोलेगा ये परमेश्वर का जन है. and with loud shouts he'll declare that you are servant of God. प्रेज गॉड. Praise God. हालेलुया. Hallelujah. फिलिपुस जब प्रार्थना करने लगा When Philip began praying सामरी गांव में, in the village of Samaritans, वहाँ पे अनेक दुष्टात्मा चिल्लाने लगा, there a multitude of evil spirit began to shout. लंगड़े छेड़ने लगे, Lame began to walk, सामरी गांव पूरे शांति से भर गया. and the whole Samaritan village was filled with peace. एक फिलिपुस के द्वारा Through one Philip, वहाँ पे सामरी गांव में शांति आ गया है. in that Samaritan village, peace entered. आज इतने लोग जो बिलीवर हैं, Today, so many believers are there. उनके अंदर अगर वचन रहेगा, If the word of God is in them, पूरे देश में पीस आ जाएगा. the whole country will be filled with peace, शैतान का हाथ निकाल दिया जाएगा, and the Satan's hand will be removed from our country. उसके राज्य टूट जाएगा His kingdom will be destroyed, और सारे जगह पे खुशहाली खुशहाल और शांति शांति आ जाएगा. and everywhere there will be joy and peace. हालेलुया. Hallelujah. इफिसियन में अगर हम देखेंगे As we see in Ephesians 6:10 में, chapter 6 verse 10, इसीलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवान बनो. प्रभु में और उसकी शक्ति में तुम बलवान बनो करके लिखा है. in God and His strength you be strengthened. हालेलुया. Hallelujah. क्या हम बलवान है क्या आज? Are we mighty today? शत्रु आके हमारा घरों में डिस्ट्रॉय कर देता है, If Satan comes and destroys our house हमारे जॉब में प्रॉब्लम, and causes problem in our jobs, हमारा पति पत्नी में प्रॉब्लम, causes problem in husband and wife, हमारे हेल्थ में प्रॉब्लम, and causes problem in our health, हम चुपचाप खड़ा होके देखते रहते हैं. we are standing doing nothing. लेकिन गॉड का वर्ड्स कहता है, But the word of God says, प्रभु के शक्ति और उसके सामर्थ में तुम बलवान बनो. be mighty in the strength of God. हे मेरे भाई बहनों, My dear brothers and तुम कब sisters, बलवान बनोगे? when will you be strengthened? बलवान तुम्हें बनना है, You need to be strengthened. तब तुम उस शत्रु पे विजय पाएगा. Only then you can gain victory over that जब तक Satan. तुम अगर बलवान नहीं बनोगे, Till the moment you will be strengthened, वो शत्रु शैतान जो है तुम्हें मारते जाएगा और तुम्हारे सारे ब्लेसिंग को चोरी करेगा. the enemy Satan will keep on troubling you and he will rob all your blessings. इसीलिए तुम्हें बलवान बनना है. That's why you need to be strengthened. और 11 में हम देखते हैं, And as we see in verse 11, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, तुम शैतान की युक्ति और उसके सामने खड़े रह सको. परमेश्वर के हथियार को हमें बांधना चाहिए, take up the armor of God. तब तुम उसके सामने खड़ा रह सकोगे, Only then we can stand against him. तब तुम उस पर विजय पा सकोगे. Only then we can gain victory over और him. परमेश्वर का हथियार अगर तुम्हारे पास नहीं है, If you do not have the armor of God, तब तुम कुछ भी नहीं कर सकोगे. then you won't be able to do anything. तुम्हें शत्रु मारेगा, Satan will beat you. तुम्हारा जॉब लॉस करेगा, He will cause problem in your job. तुम्हारा हस्बैंड वाइफ में डाइवोर्स डाल सकता है, And he can make divorce between husband and वो wife. कुछ भी कर सकता है. He can do anything. तुम कुछ नहीं कर पाओगे. You won't be able to do anything. इसीलिए मेरे भाई और बहनों, That's why, brothers and sisters, परमेश्वर का सामर्थ को तुम पाओ gain the strength of और God उसके हथियार को तुम बांध लो. and take up the armor of God. उसका हथियार क्या है? What is his armor? वर्ड, The word of God. परमेश्वर का वचन. God's word. उसका वचन जो है हथौड़ा जैसा है. His word is like a hammer. उसका वचन जो है
वो आग के समान है। His word is like a fire. उसका वचन जो है एक तलवार के समान है। His word is like a sword. प्रेज गॉड। Praise God. इसीलिए तुम उसके वचनों में पूरे परिपूर्ण होना चाहिए। That's why we need to be filled with the word of God. तब तुम शत्रु से जीतोगे। Then you'll be able to gain victory. मेरे भाई और बहनों, इतना आसान नहीं आपका लाइफ, My brothers and sisters, your life is not so easy. क्योंकि तुम सोचते मैं काम करके आया, मैं घर में आराम से रहूंगा, You might think that after work you'll be peaceful in your house, लेकिन तुम्हारा काम किया हुआ सारे ब्लेसिंग शैतान लेके जा रहा है। but all the work that you have done, your blessing will be stolen by Satan. क्यों तुम आज लॉस हो रहे? Why are you in loss today? क्योंकि तुम्हारा अंदर वचन नहीं होने के कारण। Since you do not have the word of God inside you. इसलिए भाई और बहनों, तुम्हारा अंदर परमेश्वर का वचन होना जरूरी है। That's why, brothers and sisters, today we need to have the word of God. हालेलुया। Hallelujah. आज विश्वास तो बहुत करते हैं, Today many people believe, लेकिन उसके अंदर आर्मर ऑफ गॉड नहीं है, but they do not possess the armor of God. उसके अंदर परमेश्वर का वचन नहीं है। They do not have the word of God. हम लोगों को देखने के लिए चर्च नहीं जाना है, We should not go to the church just to see people, लेकिन हमारे जीवन को बदली करने के लिए चर्च में जाना है। but we need to go to church to change our lives. प्रेज गॉड। Praise God. 2 कोरिन्थियन चैप्टर 10 वर्स 4 अगर हम देखेंगे, If we see 2 Corinthians chapter 10 verse 4, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। गढ़ों को ढा देने का, to break strongholds, गढ़ों को ढा देने का, to break strongholds, क्योंकि वो सारी चीजों को तोड़ने के लिए, and to break all the things. क्योंकि अथॉरिटी और पावर जो है परमेश्वर देता है। God gives authority and power. अगर आप परमेश्वर को प्रेम नहीं करोगे, If you do not love the God, उसके वचनों को प्रेम नहीं करोगे, if you do not love the word of God, उसके वचनों को मनन नहीं करोगे, if you do not meditate on the word of God, हालेलुया, hallelujah, तो तुम कभी भी शैतान को नहीं मार सकोगे। then you will never be able to beat Satan. उसके गढ़ों को कभी तुम तोड़ नहीं सकोगे। You will never be able to destroy strongholds. शैतान देह रहित है, Satan is without a body. उसके पास देह नहीं है। He doesn't has a body. परमेश्वर जेनेसिस में पहले ही लिख दिया है। In Genesis, God already said, आदम को जब बनाया था, when He made Adam, उसमें जीवन का श्वास को डाला। and He breathed the breath of life. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। लेकिन आज हर एक इंसान Today, every person परमेश्वर के स्वरूप से जन्मा है, is born by the image of God. लेकिन आज उनके अंदर ही But today, in that person itself, शैतान राज्य कर रहा है। Satan is ruling. आज कितने तो परिवार दुख में हैं, Today, many families are in sadness, और कितने तो परिवार आंसू से रो रहे हैं, and many families are crying, और उनको समझ नहीं आ रहा है क्या करना है। and they do not know what to do next. हालेलुया। Hallelujah. परमेश्वर ने अथॉरिटी और पावर दिया है। God has given you the authority and power. याकूब का 4:7 में लिखा है, And James chapter 4 verse 7 says, परमेश्वर का अधीन बनना, be under mighty hand of God शैतान का सामना करना। and resist the devil. जब तुम अधीन बनोगे When you are obedient to God और उसके वचन को लेके तुम शैतानों को मारोगे, and you start fighting against the devil using word of God, शैतान भागने लगेगा, Satan will run away from you. शैतान भागने लगेगा। Satan will run away from you. मरकुस 16:17 में लिखा है, In Mark chapter 16 verse 17, Bible says, तुम मुझ पे विश्वास कर रहे हैं as you have believed me, तो तुम मेरे नाम से शैतान को भगाओगे। you will cast out demon in my name. एक वर्ड से परमेश्वर इतना बड़ा अधिकार और सामर्थ्य दिया है। And by one word, God has given such a great authority and power to us. आज एक वर्ड हमें दिया है परमेश्वर ने, Today, God has given one word to तुम us. मेरे नाम से शैतान को भगाओगे। You can cast out demon in my name. मेरे नाम में वो सामर्थ्य है, My name has that power, मेरे नाम को वो जानता है। and He knows my name. इसीलिए याकूब 2:19 में लिखा है, That's why James chapter 2 verse 19 Bible says, शैतान यीशु मसीह का नाम सुनते ही वो कांप उठता है। Satan trembles by the name of a God. वो कांप उठता है, He trembles. क्योंकि लूका 10:18 में लिखा है, In Luke chapter 10 verse 18, शैतान को बिजली की तरह गिरा दिया है। it says that Satan has been cast down like a lightning. सांपों और बिच्छू को रोकने का अधिकार दिया है। He had the power to trample the snake. हालेलुया। Hallelujah. और शत्रु के सामत पे अधिकार दिया है। And you have the power over Satan's. अगर हम उसके वचनों को प्रेम करते हैं, If we love the word of God, तो परमेश्वर आपके अंदर होके
then God will come inside you शैतान को तोड़ेगा। and he will destroy Satan. शैतान को आप नहीं तोड़ेगा, You won't destroy Satan. शैतान को आप नहीं भगाओगे। You won't cast out Satan. जब उसके वचन को तुम प्रेम करने लगोगे When you love the word of God और परमेश्वर आपके अंदर जन्म लेगा, and when God takes birth in your heart, तब शत्रु का सामना परमेश्वर के द्वारा आप करोगे। then you will face Satan by the word of God. आपके अंदर आप नहीं दिखेगा, You won't see yourself inside you. शत्रु जब आपको देखने लगेगा, When the enemy sees you, आपके ऊपर अटैक करने लगेगा, when he attacks you, तुरंत उसको यीशु मसीह दिखेगा। at the very moment he will see Jesus Christ in वो you. छूने से पहले ही वो कांप उठने लगेगा। Before he even touches you, he will tremble. बहुत बार मैं प्रार्थना करने उधर इधर जाता हूँ। Many a times I went here and there to pray, मैं जिस चाल में जाने से पहले ही and before going into a lane, वहाँ के लोग, वहाँ के जो दुष्टात्मा से पीड़ित है, and the people who are troubling with demons, उन लोग को मालूम पड़ता है they come to know अब पास्टर आने वाला है। that pastor is coming. हालेलुया। Hallelujah. क्योंकि शैतान को मालूम पड़ता है Because Satan comes to know परमेश्वर के जन आने वाला है, that a man of God is coming, अब इस घर में छुटकारा होने वाला है। and this house will be redeemed. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. मेरे भाई और बहनों, My brothers and अगर आपके sisters, अंदर वर्ड्स रहेगा, if you have the word of आप God, बहुत कुछ कर सकते हैं। you can do many things. आप महीने में अगर 5 लाख रुपए कमा रहे होगा, If you are earning 5 lakhs per month, लेकिन आपके अंदर वर्ड्स नहीं रहेगा, but you do not have the word of God, 5 रुपए भी बैलेंस नहीं कर पाओगे, you won't be able to save 5 rupees. क्योंकि तुम्हारा अंदर से सब चुराने वाला वो शैतान तुम्हारा साथ में रहेगा। When the Satan who steals all your blessing is with you, तो तुम कभी भी ग्रोथ नहीं हो सकता है, you'll be never be able to grow. कभी भी तुम ब्लेसिंग में नहीं बढ़ सकता है। You'll never be able to grow in blessing. इसीलिए मेरे भाई और बहनों, That's why, brothers and sisters, लिविंग वर्ड्स तुम्हारा अंदर होना चाहिए। you need to have the living word, लिविंग वर्ड्स के द्वारा तुम जीत सकोगे and you will be able to gain victory by living word. और हर समय तुम विजेता प्राप्त करोगे। And every time you'll come out victorious. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. आइए हम लोग आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। जीवित पिता यीशु, हम धन्यवाद देते पिता, ऐसे कितने तो घर परिवार है प्रभु जो दुष्टात्मा और शैतान के क्रिया में फंसे हुए। जीसस, लुक चैप्टर 6 वर्स 19 में लिखा है, परमेश्वर पिता तुझ में से जो सामर्थ बहता है प्रभु, दुष्टात्मा टूटने लगता है प्रभु, दुष्टात्मा टूटने लगता है। आप पवित्र आत्मा इस वक्त हर एक भाई बहन को तो छू ले प्रभु, जिस स्थिति में है परमेश्वर तेरे सामर्थ आत्मा के द्वारा तो छू ले। अनॉइंटिंग पावर ऑफ गॉड जीसस। मेरे भाई और बहनों, जितने लोग अगर पेट में विच खराब है, जस्ट पेट में आप हाथ रखना, आज ही इसी समय तुम्हारा सारे विचक्रम का ताकत डिस्ट्रॉय होने वाला है। परमेश्वर का सामर्थ को मैं महसूस कर रहा हूँ। सिर्फ हाथ रखना, जस्ट हाथ रखना स्टमक पे, जस्ट हाथ रखना स्टमक पे। Come Holy Spirit right now Lord Jesus, completely touch Lord। Revelation chapter 12 verse 9 में लिखा है प्रभु, वो सांप जो है, जो ना अजगर है, वही जो संसार को बरमाने वाला, उसको और उसके दूतों को यीशु मसीह ने गिरा दिया है। यीशु मसीह ने गिरा दिया है। हर एक के ऊपर जो विचक्रांत का प्रभाव है, इसी समय यीशु मसीह के नाम से मैं बाइंड करता हूँ। आई ब्रेक इन जीसस नेम, आई कंप्लीटली बाइंड इन जीसस नेम, कंप्लीटली डिलीवरेंस इन जीसस नेम। हर एक अशांति लाने वाला आत्मा, हर एक डिस्टर्ब करने वाला आत्मा, इसी समय यीशु मसीह के नाम से, जॉब में प्रॉब्लम, हेल्थ में प्रॉब्लम, घर में प्रॉब्लम, हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम, बच्चे में प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला दुष्टात्मा का ताकत को तोड़ते यीशु मसीह के नाम से, कम आउट इन जीसस नेम आई प्रे। यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु तो शांति का पिता, अनुग्रह का परमेश्वर, तेरे पीस और जॉय से भर प्रभु। जितने ये वीडियो देख रहे परमेश्वर, तू उन लोगों को तू छू ले पिता। कितने साल से जो स्ट्रगल कर रहे हैं प्रभु, कितने साल से दुष्टात्मा से संघर्ष कर रहे प्रभु, यीशु केवल तो अपने हाथों को बढ़ा, तेरे घायल हुए हाथों को बढ़ा, तू छू ले पिता। कम होली स्पिरिट, आप पवित्र आत्मा इसी वक्त परमेश्वर 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 3 वर्स 17 क्लेम करता हो प्रभु, जहाँ पे तेरा आत्मा परमेश्वर, वहाँ पे छुटकारा है, चंगाई, स्वतंत्रता है प्रभु। हर एक को तो छू ले पिता। किसी को सर में दर्द है प्रभु, इसी समय उस सर के दर्द
यीशु मसीह के नाम से डिलीवरेंस इन जीसस नेम आई प्रे। बॉडी पेन प्रभु यीशु मसीह के नाम से इसी समय हील होने दे परमेश्वर। The come Holy Spirit right now, come Holy Spirit right now, completely touch Lord, उनके जरूरतों को पूरा कर प्रभु, उनके क्षेत्र में विजय दे पिता, उनके कामों में, उनके घरों में, उनके परिवार में प्रभु तेरे पीस और जॉय आने दे प्रभु। यीशु जॉन 14:27 में लिखा है, मैं शांति देने वाला परमेश्वर हूँ, मैं स्वर्ग की शांति दूंगा करके पिता। धन्यवाद देते पिता सारे बातों के लिए, धन्यवाद देते पवित्र प्रभु यीशु। इस संडे सर्विस को प्रभु तो आशीष कर प्रभु। अनेक लोग जो ऐसे जाल में फंसे हुए प्रभु, तो उन्हें छुड़ा ले प्रभु, तू उन्हें छुड़ा ले पिता, ये विनती करते प्रभु। जिस तरह परमेश्वर जॉन चैप्टर 9:31 में लिखा है, मैं भक्तों का प्रार्थना को सुनता हूँ। आज मैं प्रार्थना कर रहा परमेश्वर, तू उन परिवार की सुधि ले प्रभु, उन परिवार के ऊपर तू दृष्टि कर प्रभु, उनके आंसू को और परमेश्वर तेरे कृपा और दया मां परमेश्वर। हमको धन्यवाद देते तुझे, तेरे सामत नाम को हम धन्यवाद देते पिता। और आज के संडे सर्विस को तूने किए हुआ आशीष के लिए हम धन्यवाद देते। हम आशा करते, विश्वास करते, अनेक परिवार ऐसे जालों में फंसे हुए लोग निश्चित इस वीडियो के द्वारा वो डिलीवरेंस पाएंगे। आमीन। प्रेज गॉड।